नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर सेल खत्म हो गया है Amazon का, डू नॉट वरी, क्योंकि ये पूजा वाला सेल था बट दिवाली वाला सेल भी आएगा। तो दिस वीडियो विल स्टिल बी एप्लीकेबल अगर आप दिवाली सेल में कुछ लेना चाहते हैं तो। वीडियो शुरू करने के पहले डिस्क्लेमर मानना जरूरी है। दिस इज नॉट अ रिव्यू वीडियो, ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आपको इस एक वीडियो में प्रस्तुत करके ये बताऊंगा कि आपको इन दो टेलीविजन में से कौन सी टीवी लेनी चाहिए जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और क्यों लेनी चाहिए। हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे बट फीचर बाय फीचर नहीं जाएंगे। बट अगेन, बिफोर आई स्टार्ट ऑफ, please, this is not a hands-on review. If you want to see a hands-on review of these televisions, you are better off watching some other video, not this one. तो वीडियो के शुरू में ही मैंने ये क्लैरिफाई कर दिया है। हर एक वीडियो की तरह हम उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करेंगे जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी से हम स्टार्ट करते हैं। अब आई फैल्कन Q73 इज वेरी सिमिलर टू TCL की T6G, TCL की C645। यस, नाउ द पॉइंट टू नोट इज आई फैल्कन टीसीएल का ही एक सब ब्रांड है। तो जनरली जैसे Xiaomi की MI भी है, रेडमी भी है, रेडमी उसकी बजट ब्रांड है। सिमिलरली टीसीएल के टीवीज तो आते ही हैं, साथ में आई फैल्कन भी है जो इनकी टेक्निकली बजट ब्रांड है। तो वो सेम मॉडल को वारंटी कम करके बेच देते हैं अंडर आई फैल्कन की बैनर, नाम, brand. That is iFalcon for you. Up Hisense also owns Toshiba की TV unit in India. तो whether you're buying Hisense or Toshiba, you're buying the same. तो अगर आपको आफ्टर सेल्स सर्विस चाहिए, Hisense और Toshiba की सेम कंपनी के पास जाना पड़ेगा टेक्निकली। बट मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर गया था। लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब आई फैल्कन के मामले में 3 HDMI पोर्ट्स अवेलेबल है। मैं हमेशा कहता हूं जितने ज्यादा उतने अच्छे, और इस मामले में E7 के प्रो के पास 4 HDMI पोर्ट है। इन HDMI पोर्ट्स में से 2 4K 60 हर्ट्ज है और 2 4K 120 हर्ट्ज है। तो अगर हाईसेंस की लिस्टिंग भी देखेंगे और यहाँ पे अगर इसकी HDMI पोर्ट्स देखेंगे तो HDMI पोर्ट्स में से मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि यहाँ पे दो टेक्निकली HDMI 1 एंड HDMI 2 आपका 4K 60 है, HDMI 3 एंड HDMI 4 आपका 4K 120 हर्ट्ज है। जो मुझे एक्चुअली में खनकी है इज इसमें भी ना Hisense could have improved something. Let me tell you what they could have improved. They could have put the HDMI eARC in HDMI 1 या 2 जो 4K 60 हर्ट्ज वाला पैनल था, बिकॉज इनका जो 120 हर्ट्ज वाला HDMI पोर्ट है उसमें उन्होंने HDMI eARC डाल दिया है। तो इसका मतलब है अगर आपके पास दो गेम कंसोल है, PS5 और Xbox, और अगर आपको साउंड बार भी कनेक्ट करना है HDMI के द्वारा, you will have to make a choice of playing only in 4K 60 and one console you can play in 4K 120, क्योंकि एक वाला पोर्ट तो आपका HDMI eARC चले गया, 4K 120 हर्ट्ज वाला पोर्ट। सो दिस दे कुड हैव डन बेटर। सो ये आपको याद रखना है। बट लेट मी कम बैक हियर। इसके अलावा देखिए यूएसबी पोर्ट्स के मामले में भी आई फैल्कन TCL T6G और C645 में आपको सिर्फ एक HDMI पोर्ट यूएसबी पोर्ट मिलता है। USB 3.0 है, वो अच्छी बात है, बट सिर्फ एक है। Hisense E7 के प्रो में आपको दो USB पोर्ट मिलते हैं, एक जो टीवी के पीछे है, यहाँ पे एक USB पोर्ट है और यहाँ पे एक USB पोर्ट है। आपका ये वाला जो USB पोर्ट है यहाँ पे जो ब्लू कलर का है वो USB 3.0 है, और एक USB पोर्ट आपका USB 2.0 है जो पीछे लगा हुआ है। नाउ लेट्स गो ओवर टू ऑप्टिकल पोर्ट, दोनों में अवेलेबल है। ईयरफोन्स दोनों में अवेलेबल है। सपोर्ट्स के मामले में दे आर मोर और लेस द सेम। ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड भी 5.2 है, डुअल बैंड वाईफाई दोनों में आता है। आपका फार फील्ड माइक्स सिर्फ आई फैल्कन Q73 में आएगा। आपका फार फील्ड माइक्स हाईसेंस की E7 के प्रो में नहीं आता है। सो दिस इज मेरे हिसाब से एक मिस। पर आई हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ फार फील्ड माइक्स। मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ यार, आई साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड नाउ। रिमोट को उठा करके ना चेंज करने में एक स्विफ्टनेस है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है, बटन दबा दिया, वॉल्यूम बढ़ गया। लेकिन अगर मुझे फार फील्ड माइक्स के द्वारा वॉल्यूम बढ़ाना है, सबसे पहले तो मुझे एक कमांड देना पड़ेगा, हे डैश डैश डैश। अभी नहीं बोल रहा, मेरा स्मार्ट स्पीकर ऑन हो जाएगा। हे डैश 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 इंक्रीज द वॉल्यूम। वो 3 सेकंड घूमेगा, उसके बाद वॉल्यूम बढ़ाएगा, या किसी सिनेरियो में तो अगर बैकग्राउंड नॉइज होगा वो समझ भी नहीं पाएगा। सो
फॉर मी इट डज नॉट वर्क, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट वर्क्स, दे लाइक इट, अच्छी बात है यार, आपका फाफिल माइक्स भी है आपका टीसीएल टीवी में, आई फैल्कन की Q73 में भी आपका फारफील्ड माइक है, पर हाइसेंस E7 के प्रो में नहीं है। लेट्स मूव ओवर टू ऑडियो एंड साउंड। देखिए, दोनों ही टीवीज में आपका अच्छा साउंड आता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो टीसीएल के टीवीज थे, जैसे कि C635, उसमें तो 24 वॉट्स के स्पीकर्स लगे हुए थे। C725 जो इनका क्यूलेट था, मेरे चैनल पे उसका हैंड्स ऑन रिव्यू भी आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो उनके स्पीकर्स 24 वॉट्स के थे, बट दे वर रियली गुड साउंडिंग, क्योंकि उसकी जो ऑडियो फिडेलिटी थी, जो अकूस्टिक्स की ट्यूनिंग थी, दैट वाज रियली गुड। The 24 watts was comparatively more clear to my View Glow LED in terms of dialogue speech clarity. तो वॉटेज पे मत जाइए, ये आंख का एक, आप बोलते हैं ना, खेल है, मैन्युफैक्चरर्स लोग का एक खेल है कि भाई 76 वॉट डाल देंगे, 100 वॉट डाल देंगे, तो कंज्यूमर्स को ऐसा लगेगा भाई 100 वॉट्स का स्पीकर। भाई मेरे व्यू ग्लोलेट में भी 100 वॉट्स के स्पीकर्स लगे हुए हैं, पर वो मुझे हमेशा जाकर के ट्वीक करना पड़ता है इक्वलाइजर को। तो स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपका साउंड काफी फ्लैट है। बट जो अच्छी बात है आई फाल्कन के टीवीज में, कि चाहे वो 30 वॉट्स के स्पीकर्स हो इनकी 43 या 50 इंच मॉडल पे, एंड प्लीज नोट that this 56 watts only comes in the 55 inch और 65 इंच वाली मॉडल। और आज की अगर मेरे इनिशियल स्क्रीन आप देखेंगे, आई एम फोकसिंग स्पेसिफिकली ऑन द 55 इंच, ठीक है, हम 65 इंच को भी कंसिडर करेंगे। तो प्लीज नोट कि आई फैल्कन की Q73, टीसीएल की T6G एंड टीसीएल की C645, उनकी 55 एंड 65 इंच वाली जो टीवी आती है, that is comparatively superior to 43 and 50 inch in terms of brightness, in terms of sound, in terms of HDR performance, even in terms of refresh rate। आप याद रखिएगा, उसके बारे में मैं थोड़े आगे बात करूंगा जब मैं पिक्चर और पैनल के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो लेट्स कम बैक टू साउंड। 56 वॉट्स इज गुड, द ऑडियो फिडेलिटी इज वेरी गुड। हाइसेंस में भी 49 वॉट्स के स्पीकर्स आपको मिलेंगे, और उसमें एक डेडिकेटेड सब वूफर भी मिलेगा जो आपको टीवी के पीछे में प्लेस्ड है। आप टीवी के पीछे तो झांकेंगे नहीं, बट यहाँ पे आपका एक सब वूफर भी है अगर आप प्यार से देखेंगे, तो इसके कारण आपका जो साउंड है वो हाइसेंस की टीवी से भी अच्छा आएगा। बेस हैवी साउंड आपको मिलेगा हाइसेंस की टीवी में, जबकि आई फाल्कन की टीवी में आपको बहुत ही बैलेंस साउंड मिलने वाला है। और इफ यू रियली आस्क मी, आई लाइक टीसीएल टीवीज की जो साउंड ट्यूनिंग है, आई पर्सनली लाइक इट अलॉट। व्हाट आई आल्सो लाइक अबाउट टीसीएल टीवीज इज, इन द बजट ब्रांड्स ना, दिस इज वन ऑफ दोज ब्रांड्स जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो फिट एंड फिनिश जिसे बोलते हैं, फिटनेस जिसे बोलते हैं। टीसीएल एक ऐसा ब्रांड है जिसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगती है। सो टेक्निकली इफ यू आस्क मी इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, आई थिंक टीसीएल एंड आई फाल्कन्स आर बेटर। इवन इन टर्म्स ऑफ रिमोट, अगर आप रिमोट की जो डिजाइन भी देखेंगे ना, कुछ हटके है, मॉडर्न लगता है, थोड़ा लग्जरी टाइप आइटम आपको लगेगा। एकदम साधारण रिमोट आपको नहीं लगेगा, जैसे एसर टीवी में एकदम साधारण रिमोट्स मिलते हैं जो आपको कोई भी बजट टीवीज में मिलेंगे। अब हाईसेंस और व्यू टीवीज में आपको सिमिलर रिमोट्स मिलेंगे, बट अगेन दीज रिमोट ऑल्सो ना, दे डोंट लुक एज गुड एज आपका टीसीएल या आई फैल्कन का रिमोट। देयर समथिंग अबाउट इट, इट्स वेरी गुड टू होल्ड, कर्व्ड एजेस आते हैं उसमें, और एक प्रीमियम सा फील आपको देगा। तो रिमोट में प्रीमियमनेस आपको आई फैल्कन या टीसीएल के टीवीज में मिलेंगे। बट अगेन आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑडियो, आई डाइग्रेस्ड, बट लेट मी कम बैक। स्पीकर सेटअप देखिए, दो स्पीकर का सेटअप है आपका आई फाल्कन में, और हाइसेंस में दो स्पीकर, एक सबवूफर जो मैंने आपको दिखाया है टीवी के पीछे है। सो दैट्स व्हाई 2.1 का चैनल है, यहाँ पे 2.0 का चैनल है। डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको दोनों में मिलेगा, डीटीएस एक्स का सपोर्ट आपको आई फाल्कन में भी मिलेगा। तो साउंड के मामले में दोनों ही बराबरी की टक्कर आप बोल सकते हैं। अब अगर कॉन्फ़िगरेशन एंड ओएस की अगर हम बात कर लें, देखिए 2 GB और 16 GB का रैम है आपका आई फाल्कन Q73 में। तो गूगल टीवी इज अ वेरी हैवी टीवी ओएस, और मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूं कि 2 GB नहीं, गूगल टीवी में 3 GB होना चाहिए। तो 2 GB आपको यहाँ पे खनकेगा, चाहे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन किसी भी आप लिस्टिंग देख सकते हैं, आपको पूरा यहाँ पे दिखेगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे, 2 GB का रैम और 16 GB का स्टोरेज यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। मेरे हिसाब से कम है, क्योंकि स्टोरेज भी वो ज्यादा खाता है, आपको बार बार कैश मेमोरी को क्लियर करना पड़ेगा, वरना टीवी लैग करने लगेगा। आपको ज्यादा एप्स अगर आप डाउनलोड करेंगे, गेम्स डाउनलोड करेंगे, तो उसकी मेमोरी काफी जल्दी खत्म हो जाएगी।
हाइसेंस में आपको 3 GB का रैम मिलेगा, जो मेरे हिसाब से इज एन ओवरकिल, बिकॉज जो विडा टीवी ओएस है ना, इट इज एन एक्सट्रीमली लाइट टीवी ओएस. इट्स अ लिनक्स बेस्ड टीवी ओएस, जस्ट लाइक एलजी की वेब ओएस एंड टिजन की टीवी ओएस फ्रॉम सैमसंग, एंड इट्स वेरी लाइट. उसमें ना 1.5 GB भी होता, चल जाता काम, पर यहाँ पे उन्होंने 3 GB दिया. दैट्स वेरी गुड. बट 8 GB स्टोरेज अगेन इज इनफ. व्हाई इज इट इनफ? बिकॉज इतने सारे एप्स नहीं है. अच्छी बात यह है कि अब विडा टीवी ओएस में हॉटस्टार भी आने लगा है. ऑल्दो हॉटस्टार 1080p पे चलता है, बट उसकी जो अपस्केलिंग है ना E7 के प्रो या हाइसेंस की U7H या U7K में, दी अपस्केलिंग इज रियली गुड. सो ऑल्दो यू आर वॉचिंग, मैं उस दिन ही डिज्नी हॉटस्टार देख रहा था अपनी हाइसेंस U7H पे, 1080p पे थी. अवतार मूवी मैंने चला करके देखा था. दी अपस्केलिंग वॉज फैबुलस. आपको लगेगा ही नहीं, अगर आप 8 फीट 9 फीट की दूरी में बैठ करके देखेंगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आप 1080p देख रहे हैं. आपको ऐसा लगेगा कि आप 4K ही देख रहे हैं. सो अपस्केलिंग फ्रॉम 1080p इज वेरी गुड. तो डिज्नी हॉटस्टार ऑल्दो इट इज 1080p, अपडेट के द्वारा वो 4K भी हो सकता है इन द फ्यूचर. बट राइट नाउ अच्छी बात तो ये है कि आपको डिज्नी हॉटस्टार भी मिल रहा है, एंड ऑल द बेसिक ओटीटी ऐप, सोनी लाइव, जी हो गया, आपका एप्पल टीवी हो गया, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम, अब हॉटस्टार भी मिलेगा आपको. दीज बेसिक एप्स आर ऑल अवेलेबल इन विडा टीवी ओएस. हाँ, गूगल टीवी के कंपैरिजन में, बिकॉज प्ले स्टोर नहीं है, आपको गेम्स नहीं मिलेंगे, आपको उतने सारे एप्स नहीं मिलेंगे जैसे कि जियो टीवी, जियो सिनेमा आपको नहीं मिलेगा. तो वो मैं क्लैरिफाई कर देता हूं. पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे, आई रियली लाइक विडा टीवी ओएस, क्योंकि आप इसे जब बूट भी करते हैं ना, इट गेट्स बूटेड अप इन लाइक 10 to 15 seconds मैक्स. 10 सेकंड में बूट हो जाएगा टीवी आपका. जबकि गूगल टीवी को कम से कम 30 या 40 सेकंड लगेंगे टू ओपन अप एंड टू लोड अप. तो बूट टाइम भी आपका विडा ओएस का फास्ट है, नेविगेशन भी विडा ओएस का फास्ट है, एप्स की एंट्री और एग्जिट भी जब आप करेंगे ना, विडा टीवी ओएस का परफॉर्मेंस ओवरऑल इज बेटर. सो लॉट ऑफ पीपल से यार विडा ओएस घटिया है, बकवास है. देखिए, दिस इज अ सब्जेक्टिव मैटर. आई पर्सनली लव इट बिकॉज इट इज वेरी फास्ट एंड इट covers all the OTT apps that I watch. प्राइम, यूट्यूब, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, एप्पल टीवी, मैं यही सारे देखता हूं और ये सारे अवेलेबल है ऑन विडा टीवी ओएस. सो यहाँ पे भी देखिए, पर्सनल चॉइस है. अच्छी बात तो ये है कि आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिल रहे हैं, तो अगर आप एक फायर टीवी स्टिक भी अगर आप कनेक्ट करेंगे तो वो भी कर सकते हैं. एप्पल टीवी कनेक्ट कर सकते हैं, मी बॉक्स कनेक्ट कर सकते हैं, मी की गूगल टीवी स्टिक कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल क्रोमकास्ट कनेक्ट करके दो दो टीवी ओएस का आप आनंद उठा सकते हैं. अब a lot of people will ask me, क्या हाइसेंस E7K प्रो में फायर टीवी स्टिक मिलता है? तो देखिए, इसका जो ओरिजिनल प्रमोशन था उसमें आपको फायर टीवी स्टिक मिल रहा था, बट राइट नाउ इट्स अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज आई डोंट थिंक यू आर गेटिंग फायर टीवी स्टिक हियर नाउ विद आपका E7K प्रो. इफ यू पर्सनली आस्क मी, यू डोंट इवन नीड इट. बट अगर आपका एक क्वेश्चन है कि फायर टीवी स्टिक क्या मिलता है, मेरे हिसाब से अभी नहीं मिल रहा है. बट इट्स ऑलवेज बेस्ट दैट यू कॉन्टैक्ट Amazon फॉर इट. उसकी लिस्टिंग में भी अब वो लिस्टेड नहीं है. अगर आप यहाँ पे लिस्टिंग देखेंगे, पहले उन्होंने लिखा हुआ था फायर फ्री फायर टीवी स्टिक, अब उन्होंने लिस्टिंग में भी वो नहीं लिखा हुआ है. तो फायर टीवी स्टिक अब नहीं मिल रहा है आपको विद हाइसेंस E7, सॉरी, हाँ, हाइसेंस E7K प्रो. तो दैट इज अनदर पॉइंट टू नोट. लेट्स मूव ओवर टू द लास्ट बिट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट, डिस्प्ले पिक्चर वारंटी. अब देखिए, अगर हम 55 इंच की बात करें इन हाइसेंस E7K प्रो, इनका जो 55 इंच है ना, वो एक VA पैनल है, इसलिए मैं यहाँ पे VA लिख देता हूं. 55 inch is a VA panel in Hisense E7K Pro. 65 inch is an IPS panel in E7K Pro. This is the point to note. अब आई फैल्कन की चाहे आप कोई भी साइज ले रहे हैं, 43, 50, 55, 65, सारे VA पैनल्स आते हैं. ब्राइटनेस की अगर हम बात कर लें, द पॉइंट टू नोट हियर इज आपको 55 एंड 65 इंच में 415 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी. आपको उसके कम साइजेस में 43 इंच में 300 निट्स, 50 इंच में 360 निट्स. तो साइज के हिसाब से ब्राइटनेस डिफरेंट है इन आई फैल्कन की Q73. बट आपको हाइसेंस E7K प्रो में चाहे आप 55 लें, चाहे आप 65 इंच लें, 400 निट्स की ब्राइटनेस है. कॉन्ट्रास्ट रेशियो, बिकॉज इट्स अ VA पैनल इन आई फैल्कन की Q73, इट्स 6000:1. अगर आप हाइसेंस E7K प्रो ले लें तो उसकी 55 इंच की जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो विल बी डिफरेंट टू योर 65 इंच. मैं आपको दिखा भी देता हूं. देखिए, 65 इंच की अगर आप कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखेंगे, यहाँ पे 1200:1 है, बिकॉज दिस इज एन IPS पैनल. ध्यान से देखिएगा, 1200:1. अब ये सेम चीज अगर मैं इसकी 55 इंच वाली मॉडल पे चला गया, नाउ दिस इज द 55 इंच वाली मॉडल,
यहां पे अगर आप देखेंगे दिस इज 4000:1. अगर आपके मन में सवाल है 4000:1 इज कंपैरेटिवली वर्स देन 6000:1, देन डू नॉट वरी. Hisense E7 के Pro की contrast ratio is still very good. Trust me when I say this. I personally own a Hisense U7H और उसकी contrast ratio is very very good. मेरे फैमिली में TCL की C725 भी है जो एक QLED है एंड बराबरी की टक्कर है. सम एरियाज Hisense is better, some areas TCL is better. C725 जो है. So I'm sure in this case as well, in some areas Hisense will be better, in some areas TCL will be better. But this is the contrast ratio in 55 and 65 inch वाली model in Hisense E7K Pro. They are different. अब रिफ्रेश रेट की अगर हम बात कर लें, प्लीज नोट दैट 43 एंड 50 इंच ऑफ दी आई फाल्कन की Q73 में आपको 4K 60 हर्ट्ज मिलेगा. आपको 1440p एट 120 हर्ट्ज सिर्फ और सिर्फ 55 और 65 इंच में मिलेगा. Hisense E7K Pro is a native 4K 120 Hz panel, so it's comparatively superior to iFalcon की Q73. Number one. Number two, इसमें आपको 240 हर्ट्ज का HRR पैनल भी मिलेगा. इसका मतलब है 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको मिल सकता है, बट यू विल हैव टू सैक्रिफाइस ऑन द रेजोल्यूशन क्योंकि वो घट जाएगा टू 1080p. मेरे हिसाब से आई एम नॉट इवन गोना यूज द 1080p 240 हर्ट्ज बिकॉज आई एम गोना बी हैप्पी विद 120 हर्ट्ज का 4K बिकॉज आई लाइक दैट फिडेलिटी, आई लाइक दैट विजुअल फिडेलिटी. पर हाँ, अगर आपके पास एक ऐसा पीसी है जिसमें आप 1080p की गेमिंग करते हैं, यू कैन इवन टेक एडवांटेज ऑफ 240 हर्ट्ज. सो इट इज देयर. So in terms of refresh rate, Hisense is definitely better. क्योंकि another point to note is जब आप 1440p 120 Hz पे गेमिंग करेंगे और iFalcon या TCL T6G या C645, you cannot use 1440p 120 Hz with HDR. But in Hisense E7K Pro, you can use native 4K 120 Hz with HDR. Please note that. अब Dolby Vision दोनों में है, HDR10 Plus दोनों में है, HLG का सपोर्ट दोनों में अवेलेबल है, ऑटो लो लेटेंसी मोड दोनों में है क्योंकि HDMI 2.1 के साथ आते हैं. MEMC का सपोर्ट दोनों में अवेलेबल है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट दोनों में अवेलेबल है. Hisense की E7K Pro में फ्री सिंक प्रीमियम है और iFalcon में फ्री सिंक है. हल्का बहुत डिफरेंस होता है उसका. आई थिंक 4 टियर्स है. फ्री सिंक प्रीमियम है और फ्री सिंक प्रीमियम प्रो भी है. 3 टियर्स है आई थिंक. सो देयर 3 टियर्स. प्रीमियम प्रो इज कंपैरेटिवली बेटर अगेन एंड G Sync is the ultimate VRR because G Sync is comparatively better to V Sync. So if you want me to make a video on G-Sync versus V-Sync, that's another video. But in short, G-Sync is better than V-Sync. Premium is better than just FreeSync. और आपको Hisense E7 के Pro में FreeSync Premium मिल रहा है, iFalcon की Q73 में FreeSync मिल रहा है. दोनों VRR के स्टैंडर्ड्स है. HGRG दोनों में नहीं मिलेगा. डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स पैनल यानी डैशबोर्ड आपको दोनों ही टेलीविजन में मिलेंगे. अब लोकल डिमिंग जोन दोनों ही टेलीविजन में नहीं आता है, इसलिए डिमिंग जोन का तो कोई सवाल ही नहीं होता है. वारंटी की अगर हम बात कर लेंगे तो iFalcon की Q73 में 1 साल की वारंटी आती है. अब यहां पे अगर आप देखेंगे iFalcon की वारंटी की इंफॉर्मेशन, 1 साल की वारंटी. लेट मी शो यू हियर. वहीं पे Hisense की 3 साल की वारंटी आती है. अब अगर TCL की आप टीवी देख ले, सेम, इट्स द सेम टीवी. सी T6G, C645 एंड iFalcon Q73, दे आर द सेम टीवी. इसमें आपको 2 साल की वारंटी आती है. तो ये आप देखिएगा कि अगर आप इसकी 55 इंच लेंगे, इट इज 35,990. तो अगर आप एक एडिशनल 1 ईयर की वारंटी भी ले लेते हैं ना, उतना ही प्राइस आ जाएगा आपका. सो whether you go for TCL की T6G, whether you go for iFalcon की Q73, it's the same thing. And if you add that 1 year warranty, 4,000 वैसे भी बढ़ जाएगा. और यहाँ पे आपको 31,990 में मिलेगा, या 999 में, 31,999 यानी 32,000 विद 1 ईयर वारंटी. वारंटी के मामले में Hisense इज बेटर. नाउ आप पूछेंगे भाई आफ्टर सेल सर्विस दोनों टीवीज के कैसे हैं, मैन्युफैक्चरर के कैसे हैं. देखिए मैं कमेंट्स में भी लिखता हूं, दिस डिपेंड्स ऑन योर एरिया. नंबर 1, फॉर टियर 1 सिटीज, टियर 2 सिटीज, यू शुड बी फाइन. हाउएवर, हैविंग सेड दैट, दोनों ही टीवीज की जो आफ्टर सेल सर्विस है, इट इज नॉट गोना बी एज गुड एज LG, सोनी या सैमसंग. सो डोंट एक्सपेक्ट दैट. दैट्स व्हाई इनकी प्राइसिंग इतनी कम है. वो आप दिमाग में रख लीजिएगा. हर चीज आपको नहीं मिलेगा. तो अगर आप सस्ती टीवी ले रहे हैं in comparison to LG, Sony, Samsung, then you will have to compromise on the after sales service. मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं. फॉर इंस्टेंस, मैंने Hisense की U7H ली Amazon से, डेड पिक्सल्स वाला इशू निकला. मैंने Amazon से टिकट रेस किया, Hisense के टेक्नीशियन ने कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरी जो टिकट थी बिना मुझे विजिट किए क्लोज कर दी. यानी कॉल किया था मेरे को, जरूर कॉल करके पूछा, सर
प्रॉब्लम क्या है, मैंने बोला डेड पिक्सल में फोटो भी भेज दिया व्हाट्सएप पे। उसके बाद उन्होंने मेरा टिकट ही क्लोज कर दिया विदाउट विजिटिंग मी। मैंने अमेजोन से फिर कंप्लेन किया कि भाई ये क्या हो रहा है, हाइसेंस वाले ने तो मेरा टिकट ही बंद कर दिया, मेरे टीवी में प्रॉब्लम है। अमेजोन ने बोला डोंट वरी, आपका 10 दिन वाला रिप्लेसमेंट है, बट आपका अगर 14 दिन भी हो गया ना, हम आपको टीवी रिप्लेस करके फिर भी दे देंगे। आई ट्रस्टेड अमेजोन एंड दे रिप्लेस माई टीवी इन 2 वीक्स, यानी 14 दिन में उन्होंने मुझे पूरा कंप्लीट रिप्लेसमेंट दिया विदाउट एनी इशू। सो कूडोज टू अमेजोन फॉर कीपिंग देयर एंड ऑफ द बार्गेन। बट रही बात हाइसेंस की आफ्टर सेल सर्विस, दिस इज माई एक्सपीरियंस नॉट दैट ग्रेट। अब टीसीएल की मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे फैमिली में भी थैंक गॉड C725 में कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, तो आई हैव नेवर हैड द चांस टू कांटेक्ट देम। बट इंस्टॉलेशन टीसीएल की तरफ से टाइमली हो गया था, काफी अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया टीवी को इंस्टॉल करके, तो दैट सर्विस वाज गुड। बट दिस डिपेंड्स ऑन द एरिया, दिस डिपेंड्स ऑन सिनेरियोस एज वेल। सो दिस इज द रियल पिक्चर। अगर आप इस प्राइस पे टीवी उठा रहे हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इन आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि अगर आप एलजी, सोनी, सैमसंग की टीवी लेने जाएंगे, उनकी एंट्री लेवल मॉडल्स में इतने सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे। गेमिंग फीचर्स हो गया, रिफ्रेश रेट हो गया, साउंड हो गया, जैसे LG UR 7500 अगर आपने ले लिया, उसमें तो डोल्बी विजन भी नहीं मिलेगा। सैमसंग की भी अगर आप टीवी ले लेंगे, उसमें डोल्बी विजन नहीं आता है। सोनी की भी अगर आप X70 सीरीज ले लेंगे, X74, उसमें भी डोल्बी विजन अवेलेबल नहीं है। तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज समवेयर ना। बट लेट्स कम बैक टू दीज टू टीवीज। इन दो टीवीज में आपको साइजेस ज्यादा मिलेंगे इन आई फैल्कन की Q73, सेम स्टोरी विद TCL T6G, सेम स्टोरी विद C645। 43, 50, 55 एंड 65 इंच में आपको ये टीवीज मिलेंगे। हाइसेंस E7 के प्रो सिर्फ 2 साइज में अवेलेबल है, 55 इंच जो VA पैनल के साथ आता है, प्लीज नोट, 65 इंच जो IPS पैनल के साथ आता है। अब 6,000 रुपए का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ द 55 इंच बिटवीन द आई फैल्कन एंड E7 के प्रो। 65 इंच में 5,000 रुपए का डिफरेंस है, आप बोल सकते हैं, बिटवीन द टू मॉडल्स। अगर आप मुझे पूछेंगे कि इन दो टीवीज में से मैं कौन सी लेता हूं, देखिए 65 इंच में तो मैं आंख बंद करके एकदम से हाइसेंस की E7 के प्रो ले लेता। नंबर 1 IPS पैनल है ओवर द VA पैनल, बेटर व्यूइंग एंगल्स मिलेंगे। और बड़ी टीवी में लिविंग रूम में अगर डालता हूं तो परिवार वालों के साथ देखूंगा, व्यूइंग एंगल्स आर इंपॉर्टेंट देन। स्ट्रेट चॉइस E7 के प्रो, IPS पैनल, 5,000 रुपए का डिफरेंस। उस 5,000 रुपए के डिफरेंस में मुझे एक सब वूफर मिल रहा है, तो बेस हैवी साउंड होगा। उस 5,000 रुपए के डिफरेंस में मुझे IPS पैनल मिल रहा है, व्यूइंग एंगल्स बेटर होंगे। उस 5,000 रुपए के डिफरेंस में मुझे नेटिव 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, जो गेमिंग के लिए बेटर है, एंड इट इज टोटली वर्थ इट मेरे हिसाब से। अब 55 इंच की बात कर ले, 6,000 रुपए का डिफरेंस है, सेम फंडा, जो पॉइंट्स मैंने 65 इंच के लिए बोला है, हाँ, बट यहां पे सिंस दोनों ही VA पैनल्स है, द चॉइस बिकम्स सब्जेक्टिव। अगर आप गेमिंग नहीं करते, देन यू कैन इवन गो विद आई फैल्कन की Q73, या यू कैन इवन गो विद TCL T6G, जो सिर्फ 3,000 या 4,000 रुपए और ज्यादा है। इट इज स्टिल चीपर देन E7 के प्रो। सो इफ यू डू नॉट गेम, यू कैन गो विद T6G, C645 या आई फैल्कन की Q73। बट इफ यू गेम, देन द चॉइस इज वेरी सिंपल, E7 के प्रो। अगर आप फ्यूचर प्रूफिंग के हिसाब से मुझे पूछेंगे मैं इन दोनों टीवीज में से कौन सी लेता, I would tilt more towards the Hisense की E7K Pro. Now having said that, आज की कंपैरिजन के विनर में clear winner is Hisense E7K Pro. But if you do not game, then you can even go along with iFalcon की Q73. Or if you do just a little bit of gaming, like PS5 या PS4 है आपके पास, या Xbox है, you can still go along with iFalcon की Q73. Like every other video, let me also give you a few worthy alternatives. आपका व्यू मास्टरपीस ग्लो भी आ जाएगा, हालांकि और महंगा है अभी, इसके प्राइसेस भी गिर गए हैं थोड़े थोड़े बहुत, और सेल पे ये आपको और कम प्राइस से मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं अभी जाके सर्च करूंगा, प्रोबेबली इसकी 55 इंचेस अराउंड 59,999 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट इट्स स्टिल एक्सपेंसिव मेरे हिसाब से। सो बट इट्स अ गुड टीवी, 800 निट्स की आपको प्री ब्राइटनेस मिलती है, इट्स अ गुड टीवी ओवरऑल। बट द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी टीवी मेरे हिसाब से still in the 55 inches is Hisense की U7H. Why? Because it's an IPS panel in 55 inch और it's a great TV. आप मेरी hands on review देख सकते हैं, and at that price point of 39,999 या 39,990, it still justifies that price tag. 65 inch भी 54,999 पे आ जाती है, but because अभी E7 के Pro discounted है, it is comparatively cheaper than Hisense की U7H. That's why it gives more value for money.
एंड दीज आर अ फ्यू वर्दी ऑल्टरनेटिव्स जो मैंने आपको बता दिया, बट आज के कंपैरिजन की क्लियर विनर टोर्नेडो E7 के प्रो यानी हाइसेंस की E7 के प्रो है। अगर आपके कोई सवाल हो इन टीवीज को लेकर के, प्लीज रीच आउट टू मी वाया द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जाने के पहले मेरी बस ये छोटी सी दरख्वास्त है, इफ यू जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और साथ ही में वो बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम के साथ हेल्प करता है, मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करता है, और मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इन सारी टेलीविजन के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, और अगर आपने इन टीवीज को उस लिंक्स के द्वारा खरीदा, मेरे चैनल को एक सपोर्ट मिलेगा, एंड आई विल रियली अप्रिशिएट योर हेल्प एंड सपोर्ट, क्योंकि दैट्स द ओनली वे आई मेक मनी। यूट्यूब की अर्निंग्स इज हार्डली नेग्लिजिबल। ओनली व्हेन यू बाय समथिंग आई गेट अ कमीशन फ्रॉम Amazon, एक Amazon की एफिलिएट कमीशन मिलती है, एंड दैट्स द ओनली वे आई मेक मनी आउट ऑफ दीज वीडियोस। बट मेरी जो अल्टीमेट विजन है इज टू क्रिएट अ कम्युनिटी of people where we can reach out to one another and talk about TVs and share our experiences, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में अपनी experiences share करके बता रहा हूँ। So that's it for this video, folks. जाने के पहले again like, subscribe और bell icon जरूर दबा दीजिएगा, and I'll see you lovely folks in my next video. Until that time, I'll say take care, stay safe, and may God bless you all.